पुराने समय में जब इंसान बीमार होता था तो उसकी नब्ज़ देखकर उसकी बीमारी बता दी जाती थी और उसे इलाज बता दिया जाता था, लेकिन वो गुजरे ज़माने की पुरानी बातें हो गई। अब ज़माना बदल चुका है और ज़माना ऐसा बदला कि अब लोगों की समस्याएं क्या हैं वो उनके बताने से पहले ही कागज़ पर लिखकर उन्हें बता दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात वो कह रहे हैं जिनके चर्चे आज के समय में हो रहे हैं। चर्चे किन के हो रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आप सभी से अपील रहेगी आप इस वीडियो को अंत तक देखें। चर्चे हो रहे हैं एकनाथ महाराज जी के। एकनाथ महाराज जी से हमने मिलने का काफ़ी प्रयास किया था, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज आखिरकार वो हमें मिल गए और उनसे हम जान लेते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि वो दिन प्रतिदिन चर्चाओं का विषय बन रहे हैं। वो कैसे हाथ पर पर्चा थमा देते हैं उस समस्या का जो लोग उनसे पूछने के लिए आते हैं। तो एकनाथ महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपसे हमारी अपील रहेगी आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके बेहद ही काम आने वाला है। एकनाथ महाराज जी सबसे पहले आपका स्वागत है। पानी के चर्चे काफ़ी हो रहे हैं, पानी का जिक्र काफ़ी हो रहा है क्योंकि एकनाथ महाराज जी हैं जो पानी का जिक्र करते हैं। क्या है ये पानी? ऐसा जी, हम पानी में व्यक्ति का जो भूतकाल में जो भी कुछ उसको समस्याएं हुई हैं उसको वे चीज़ दिखाई पड़ जाती हैं। हम वैसे तो व्यक्ति का पर्चा भी बनाते हैं, जो भी हमारे पास आया हम उसका पहले ही पर्चा लिख देते हैं और पर्चा लिखने के बाद उसकी जब परमपिता परमात्मा ने प्रेरणा देकर उसका पर्चा लिखवाया है, अगर उसमें लगभग सभी बात सत्य हैं तो उसका उस चीज़ का निदान 100%। आपने कहा कि पानी में उसका भूतकाल दिखा देते हैं, तो क्या कोई ये नज़रबंद का तरीका है या आप उसका माइंड वॉश कर लेते हैं आप? नहीं सर, पता है क्या, आपने मेरे से दो बातें पूछी हैं। एक तो नज़रबंद के बारे में पूछा। नज़रबंद में क्या है सर, जैसे पानी में मैं उसको जो कुछ मैं चाहूँगा वो दिखा सकता हूँ, कोई भी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में मैं दिखाना चाहूँगा वो दिखा सकता हूँ। अगर उसको वो चीज़ पानी में दिखाई दे रही है स्पष्ट तो उसके बारे में तो ये नज़रबंद तो हो नहीं सकता सर। तो लोग आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं। और आपने एक बात और मेरे से पूछी जैसे माइंड रीडिंग वाली, तो माइंड रीडिंग इस चीज़ में नहीं आती सर। माइंड रीडिंग क्या है, माइंड रीडिंग में जो आपके मन में चल रहा है उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो कुछ भी आपकी समस्याएं हैं वो सब कुछ पर्चे पर आपके दरबार में जो आपकी समस्या लेकर आता है तो आप उसको उसके बताने से पहले ही कागज़ पर लिख देते हैं। कैसे जजमेंट कर लेते हैं ये परमपिता परमात्मा की दया है जी। जो हमारे पास आता है हम उसका पर्चा लिख देते हैं और वो 100% सफल होता है। कौन कौन से लोग आते हैं, क्या क्या परेशानी आपको बताते हैं? देखो सभी तरह के लोग आते हैं जी। जैसे कोई अपनी गरीबी के बारे में आता है जी, कोई व्यवसाय के बारे में आता है, कोई बीमारी के बारे में आ रहा है, कोई भूत प्रेत की समस्या लेकर आ रहा है, तो सभी समस्याओं का हल इससे हो जाता है। कोई देखो पर्चे पर क्या है जी, पर्चे पर लिखने से सब कुछ नहीं चलता, उसका निदान ज़रूरी है। हमारे पास जो व्यक्ति आता है दरबार में, खुले दरबार में आता है या हमारे पास पर्सनल अपॉइंटमेंट में आता है तो एक बार में उसका समाधान हमारे पास हो जाता है। दरबार कब कब लगता है आपका? दरबार खुला दरबार लगता है जो हर अमावस्या को लगता है जी। और जो पर्सनल अपॉइंटमेंट है उसमें जैसे फ़ोन के पे आपको हमारे पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसको जो उसका नियर मी एड्रेस होगा उसको मैसेज कर दिया जाएगा और वो कभी भी लग सकता है, उसका कोई टाइम टेबल। सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग ये सोचते हैं कि जो बात हम महाराज जी से करें वो बातें किसी और को ना पता हो, कि इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है? देखो हमारे पास यहाँ पे प्राइवेसी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जी। इसका एक फ़ायदा है, देखो अगर हमने किसी का प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा तो यहाँ पे तो हमने उसके बारे में सब कुछ बता दिया, मीडिया ने भी कैप्चर कर लिया। वो वीडियो जहाँ भी गई है उससे उसको किस चीज़ की परेशानी उठानी पड़ रही है उस चीज़ का हम सोच नहीं सकते। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है। हमारे यहाँ पर जब खुला दरबार लगता है उसमें कोई मोबाइल फ़ोन, कोई कैमरा, कोई मीडिया अलाउड नहीं होता। और पर्सनल अपॉइंटमेंट में जो हमारी और उनकी बात होती है वो भी किसी प्राइवेसी से मतलब बाहर नहीं होती। दरबार कब कब लगते हैं और दरबार में अगर कोई लोग आना चाहे तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है? खुला दरबार तो हर अमावस्या को लगता है। जैसे हमारा जो नंबर है जारी है उस पर स्टेटस या जो हमारी टीम के सदस्य हैं वे उसमें प्रोफाइल लगा देते हैं उस दिनांक की और उसके स्थान की। और पर्सनल अपॉइंटमेंट है तो उसको मैसेज कर दिया या फ़ोन कर दिया, हाँ एक बार उसमें डाले, हाँ आपके पास 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा।
कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो महाराज जी बात बता रहे हैं, सामने वाला बंदा अपनी समस्याएं बता रहा है, वो समस्याएं उसने बताई भी नहीं और महाराज जी ने पर्चा थमा दिया, ये तो बनावटी सा लगता है। आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, समस्याएं बताई क्यों नहीं जी, हमने उस पर कागज़ पे लिख दिया उसका। हमने उससे कुछ भी बातें नहीं जानी, अगर हमने उसका पर्चा लिखने के बाद उसको दे दिया तो समस्याएं क्यों नहीं बताई जी हमने? समस्या बताने के बाद, समस्या लिखने के बाद ही हम उसको पर्चा देते हैं। तो क्या बनावटी, मतलब ये सच्चाई होती है, बनावटी लोग सोच लेते हैं अपने मन में? देखो क्या है जी, हाँ बनावटी, बनावटी आप इसको कैसे बोल सकते हैं जी, जब उसके बारे में हमने जो कुछ लिख दिया बिना जाने, और उसको पानी के अंदर उसका भूतकाल है, जो भी उसके साथ समस्याएं घटित हुई हैं, उसने जो भी उसके तरफ से कोई कमी की है या उसका कोई अच्छा थॉट है, सब कुछ हम उसमें लिखा क्या है। ये भी संभव है कि आपसे मुलाकात ही ना करे, फ़ोन पर ही समाधान हो जाए उसका? नहीं सर, ऐसे नहीं सर। तो मिलना जरूरी है, मिलना दरबार में आना जरूरी है। जरूरी क्या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आया है, अगर किसी को ज़्यादा परेशानी है तो आप आ सकते हो, उसके नाम की अर्जी लगा सकते हो। तो कब कब दरबार लगते हैं ये? हर अमावस्या को जी। तो हर देश के हर अलग अलग राज्यों में लगते हैं या हाँ फिर देखो, particular एक ही देश जगह है? नहीं, क्या पर्सनल अपॉइंटमेंट भी देश के हर कोने से आती है और हर कोने में हम उनसे मिलते हैं। और जो खुला दरबार है वो भी बिहार, यूपी जैसे प्रॉपर लग रहा है हमारा फ़िलहाल। अब आगे हम हरियाणा की तरफ भी जैसे खुले दरबार लगाने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं आपकी आजकल, काफ़ी प्रसिद्ध हो गए आप, कोई खास वजह लग रही है इसकी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या परमपिता परमात्मा के ने हमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ क्षण मात्र ये बता दो कि हम किसी के बारे में बता देते हैं, तो इससे चलो किसी का समाधान हो रहा था, अच्छी बात है। तो सेवा करते हुए कब कितना समय हो गया आपको? अगर खुले तौर पे बोलें तो 5-6 साल से लगभग ये चला हुआ। काफ़ी लोग कहते भी हैं कि हमने एक रात महाराज जी से मुलाकात की थी, उन्होंने हमें समस्या बताई, समाधान बताया, लोग तारीफ़ भी करते हैं, तो कैसा महसूस होता है फिर? देखो, तारीफ भी करते हैं, कुछ व्यक्ति हमारे बारे में पीछे से कुछ गलत भी बोलते हैं, तो ऐसा तो चलता रहता है। तो क्या लगता है, अगर आप किसी कोई समस्या बताने के बाद मिलता है? हमारे द्वारा अगर किसी का कुछ भी पॉजिटिव हो रहा तो उससे हमारे मन को भी शांति मिलती है, उसके मन को भी शांति मिलती है। अगर ऐसा होता रहता तो अच्छी बात है। तो जैसे कि दरबार लगते हैं, दरबार में हज़ारों लोग भी आ जाते हैं, तो उसके बाद प्राइवेसी लोग सोचते हैं कि रहती नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोग सुन रहे हैं आपकी बातें। हाँ, ये बात आपकी अच्छी बात है। देखो, मीडिया को तो हम मना ही करते ही हैं। वहाँ पे जब हम दरबार लगाते हैं तो वहाँ पे स्टेज पे हम माइक वगैरह का यूज़ नहीं करते। जो भी बातें होती है हमारे और सामने वाले के बीच में होती है, किसी तीसरे कैंडिडेट को उस बारे में नहीं पता होता। यहाँ पर प्राइवेसी का 100% ध्यान रखा जाता है। अगर कोई अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिलना चाहे, दरबार के अलावा मिलना चाहे, तो उसका भी संभव है? हाँ जी, संभव है। जैसे वे हमारे इस नंबर पे कॉल करेंगे, हमारे टीम के सदस्य उनको कोई टाइम दे देंगे और मिलने के बाद उसका भी समाधान है। तो लोग अंत में लोगों को कोई आशीर्वाद देना चाहेंगे? देखो, हम तो इतना कहना चाहेंगे सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बस सबका दिन अच्छा हो। तो बिल्कुल महाराज जी से हमने मुलाकात की है और हमें अच्छा लगा, क्योंकि महाराज जी ने वो बातें भी हमें बता दी, शायद वो बातें हम जान भी नहीं पाते। बातें क्या बताई कि अगर इंसान बीमार है, इंसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है और इंसान चाहता है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन वो समस्याओं का समाधान क्या हो और समस्याएं क्या हो, उन बातों का तीसरे किसी इंसान को पता ना चले। तीसरा इंसान कौन? इसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। समस्या किनके बीच में रहे? महाराज जी के, जो समस्या का हल बता रहे हैं, और दूसरा जो समस्या बताने वाला है वो बात यहाँ तक सीमित रहे। तो इस बात का एकनाथ महाराज जी का जो खुला दरबार है, इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप भी परेशान हैं किसी बात को लेकर, पुरानी से पुरानी आपकी समस्या है जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ और आप धक्के खा चुके हैं अपनी समस्याओं का हल कराने को लेकर और समस्या का हल नहीं हुआ है, तो हम आपको बता दें कि एकनाथ महाराज जी का समय समय पर दरबार लगता है। आप उनके दरबार में आइए, अपनी समस्याओं का हल कराइए। अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी लेते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन पर नंबर हैं, उन पर संपर्क कीजिए। एकनाथ महाराज जी की टीम से आप संपर्क कीजिए, उसके बाद
आपकी मुलाकात होगी और आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी उनसे ले सकते हैं और बड़ी ही बारीकी के साथ आप अपनी समस्याओं को एकनाथ महाराज जी के सामने रख सकते हैं और उसके बाद आपके जीवन जो है वो बदल सकता है। तो हमारी आप सभी से अपील, इस खबर को आप शेयर करें और अगर आप भी महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें और महाराज जी से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।